गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे यूपी पेपर 2 संस्कृत का ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर। चलिए देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ओके, हाँ। वयम हसामः का वाच्य परिवर्तन होगा। क्या होगा? वयम हसामः का वाच्य परिवर्तन होगा अस्माभिः हस्यते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन भी है ना, तो इसको देखते हैं। प्रस्तुत वाक्य वयम हसामः कृतवाच्य में है, जिसमें क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है और कृत पद प्रधान होता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें पूरा दिया हुआ है। हाँ, चलिए देखते हैं कृतवाच्य परिभाषा और उदाहरण। क्या है कृतवाच्य? क्रिया आकर्मक साकर्मक दोनों होती है और क्रिया द्वारा कर्ता उक्त होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण में देखते हैं हम, द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए देखते हैं। सः गृहं गच्छति और मयूरः नृत्यन्ति वयम हसामः। देखिए ये वाच्य है। और देखते हैं परिभाषा और नेक्स्ट देखते हैं। ये द्वितीय थोड़ा सा निकल नहीं रहा है, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिया साकर्मक होती है और क्रिया द्वारा कर्म उक्त होता है। यह कर्ता में तृतीया और कर्म प्रथमा विभक्ति में होती है। तेन विद्यालय गम्यते। ये कर्मवाच्य मैंने देखा पहले। तेन विद्यालय गम्यते ये कर्मवाच्य था। यह भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है? क्रिया आकर्मक होती है और क्रिया द्वारा भाव उक्त होता है। यहाँ कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और कर्म नहीं होता। भाव में सिर्फ भाव होता है। भाव जानते हैं, जैसे भावनाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मया हस्यते मयूरी नृत्यत अस्माभिः हस्यते। चलिए देखते हैं। अगर इस वाक्य को देखें तो स्पष्ट है। हंस धातु आकर्मक है तो परिवर्तन भाववाच्य में होगा। वाक्य में कर्ता वयम बहुवचन में है और तो वाच्य परिवर्तन करने पर कर्ता में तृतीय विभक्ति अस्माभिः होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। 20 फल का अनुवाद है। 20 फल का अनुवाद क्या है? विंशतिः फलानि। 20 फल का अनुवाद है। क्या है? विंशतिः फलानि संस्कृत में संख्या 1 से 4 तक विविध लिंगों में पृथक पृथक होता है। 4 के बाद अर्थात 5 में एक ही जैसा होता है। चलिए देखते हैं संख्या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। देखते हैं। एकः एका एकम। हाँ, दूसरा देखते हैं। द्वय दो द्वे त्रयः त्रिषु त्रीणि और चत्वारः चतस्रः चत्वारि पंचम पंच और षट् सप्त। अर्थात ये है संस्कृत संख्या में 1 से 4 तक विविध लिंगों में पृथक पृथक होता है और 4 के बाद 5 से एक ही जैसा होता है। इसे आप देख सकते हैं पूरा। और चलिए देखते हैं। हाँ, कहते हैं पुरुष स्वपुरुष का अनुवाद है। स्वपुरुष का अनुवाद क्या है? सतः। हाँ, स्वपुरुष का अनुवाद क्या है? हाँ, स्वपुरुष का सतम पुरुषः स्वपुरुष का अनुवाद है। स्व का संख्यावाचक विशेषण संस्कृत में सतम है। स्वपुरुष में स्व यह संख्या पुरुष का विशेषण है, इसलिए सतम पुरुषः यह उचित पर्याय है। सतसः का अर्थ 100 गुना होता है, अर्थात शतमः का अर्थ 100 से ज़्यादा ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्राम शब्द में उपसर्ग है। विश्राम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विश्राम शब्द में है वी उपसर्ग है। देखिए इस तरह देखते हैं थोड़ा सा। क्या है? विश्राम पद का अर्थ विश्रांति, तथापि इसमें वी का उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। उपसर्ग निर्मित प्रह क्या है? प्रहार। ये उपसर्ग दिए हुए हैं, ये निर्मित शब्द हैं।
प्रा से प्रहार, वी से विहार और विश्राम, सम से संहार और बड़ा आ से आहार और परी से परिहार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। विसृत शब्द का द्वितीय एक वचन रूप है पितरम। पितृ शब्द का द्वितीय एक वचन रूप क्या है? पितरम है। चलिए पितृ का पूरा फुल देख लेते हैं, इससे हमारा पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा एक तरह से। हाँ, जिससे इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, इस प्रश्न से जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो हम इसे पूरा देख सकते हैं। देखिए पितृ का अर्थ पिता होता है। पितरम शब्द रूप ऋकारांत पुल्लिंग द्वितीय एक वचन में है। पितृ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित है। प्रथमा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन में प्रथमा पिता पितरो पितरः, द्वितीया पितरम पितरो पितरन्, तृतीया पितरा पितृभ्यां प्रतिभिः और चतुर्थी पितरे पितृभ्यां प्रतिभ्यः, पंचमी पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, षष्ठी पितुः पितरो पितॄणां, सप्तमी पितरी पितरो पितृषु और संबोधन हे पिता, हे पितरो, हे पितरः। देखिएगा इसमें ज़्यादातर ये रहता है एक वचन का जी क्या है, कौन सा इसमें लिंग है, ऋकारांत लिंग है, द्वितीय एक वचन है, इसे देखते हैं। मतलब एक तरह से ये है कि अधिकतर थोड़ा सा इसमें क्या है मतलब एक जैसा कौन सा है ये देख लेते हैं। जैसे चतुर्थी में है पितृभ्या बहुवचन में और पितृभ्या बहुवचन में, ये अपने याद कर लिया कि इसमें ऐसा है। और चतुर्थी में चतुर्थी एक वचन में पितरे। तो ऐसे एक तोड़ के यदि हम याद करेंगे इसको तो हमें याद हो जाएगा ये पूरा प्रयोग पितृ का, है ना। तो ये द्वितीय पितरम क्या है? द्वितीय का एक वचन है। चलिए देखते हैं नदी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है। कौन सा है एक वचन रूप? नदी का अर्थ है नदी या सरिता होता है। नद्दाम शब्द नद्दाम शब्द रूप इकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन है। नदी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित है। प्रथमा नदी नद्दो नद्दः, द्वितीय नदीं नद्दो नदीः, देखते हैं तृतीया नद्दा नदीभ्यां नदीभिः, चतुर्थी नद्दे नदीभ्यां नदीभ्यः, पंचमी नद्दः नदीभ्यां नदीभ्यः, षष्ठी नद्दः नद्दो नदीनां, सप्तमी नदां नदो नदीषु। संबोधन हे नदी, हे नद्दो, हे नद्दः। इसमें देखिए पूरा स्त्रीलिंग का इकारांत स्त्रीलिंग है। क्या है? इकारांत स्त्रीलिंग। इसे आप देख लीजिए पूरा। नदी का अर्थ होता है सरिता। इसे 1 से 2 बार पढ़ेंगे। इसमें कॉमन क्या है? देखिए इसे नद्दः एक वचन में, पंचमी षष्ठी में, ऐसा थोड़ा सा दिमाग से लगाते हैं। द्वितीय में क्या है? नदीम और तृतीय में है नद्दः, चतुर्थी में है नद्दे, है ना, और सप्तमी में है नद्दाम। अब नद्दाम कहीं है? नहीं है। तो इसमें देखना कॉमन बिल्कुल एक जैसी कौन सी हैं? तृतीया में नदी भी है। ये सिर्फ चतुर्थी पंचमी बहुवचन में है, नदीभ्यः और सप्तमी नदीषु बहुवचन। इसे 1 से 2 बार देख लेंगे तो अब निश्चित ही आपको याद हो जाएगा और आसानी भी होगी। चलिए देखते हैं श्लोकम आधारीकृत अधोलिखिता प्रश्न। देखिए पिता माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पठितः न शोभिते समामध्ये हंस मध्ये बको यथा अनधीतः सभा मध्ये कथ भवति। तो इसमें क्या है कि हमें खुद से ही देखना पड़ेगा कि कौन सा इसी पंक्तियों से ही हमें इसका अर्थ छांटना है, एक तरह से इसका टॉपिक छांटना है। इसी में ही देखेंगे क्या है? अधनीत का मतलब शब्द है इसका। अधनीत का होता है अविद्वान। सभा मध्ये कथम भवति तो न शोभते, है ना। अवनीत यानी कि अनधीतः मतलब क्या होते हैं? जो अविद्वान हैं वो विद्वानों की भी शोभित नहीं होती। जिस तरह क्या होता है? हंस मध्य बको यथा, जिस तरह हंस के मध्य बका एक तरह से कहते हैं बगुला शोभा नहीं देता है। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पठितः न शोभिते सभामध्ये हंसम मध्ये बको यथा बालम पाठयन्तो माता पितरों के भवतः शत्रु, है ना। इसी से ही हमें क्वेश्चन देखना है। ये क्या है? श्लोकम आधारीकृत अधोलिखिता, ये गद्यांश है, एक तरह से पद्यांश है। इससे जो भी है तो इसे हमें इसी से ही छांटेंगे।
इसे थोड़ा सा जैसे बालम पाठयंतो बालम अपाठयंतो, तो इसका है बालक को नहीं पढ़ाते। हितैषिणः ये कठिन शब्द है, मित्रः है ना, तो ये है कहते बालम पाठयंतो माता पितरों के भवतः शत्रु। हाँ, यद्यपि का संधि विच्छेद है, यदि धन अपि यद्यपि का संधि विच्छेद है। यद्यपि का यदि धन अपि, इसमें क्या है, नियम है ई और आ, ई प्लस आ या यण संधि है। सूत्र है इको यणची, ये इको यणची सूत्र है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें ज़्यादा नहीं हम देख सकते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत अधिक। हाँ, यदा धन अपि यदापि, यदि धन आपि यद्यपि। हाँ, आपि शब्द संस्कृत में अस्तित्व में नहीं है। यत धन अपि यद्यपि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। अव्यय पद, हाँ कहते हैं जी है, अव्यय पद नहीं है। कौन सा अव्यय पद नहीं है? कौन सा अव्यय पद नहीं है? गंतुम अव्यय पद नहीं है। अव्यय वह शब्द होते हैं जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होते, जिनका कभी व्यय नहीं होता। लिंग वचन कारक आदि संबंधित परिवर्तन अव्यय में नहीं होते हैं। अर्थ है तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों, सभी वचनों में जो समान ही रहता है, रूप में परिवर्तन नहीं होता, वह अव्यय होता है। चलिए अब अधिक नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत अधिक टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। और इसे आप मतलब एक तरह से रोक के आप देख सकते हैं। हाँ, गति अपि में संधि है। गति अपि कौन सा है? पूर्व रूप है, पूर्व रूप है गति अपि। शब्द गति अपि, गति धन अपि हाँ आ, एक ए ओ प्लस आ, ए ओ आ, मतलब एक तरह से ओम वाला आ बन गया जी, है ना। तो इसमें कौन सा सूत्र है? हाँ, एंगः, हाँ एंगः पदांता दति। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तोरली का उदाहरण है, तोरली का उदाहरण क्या है? तल्लय। तोरली का उदाहरण है तल्लय। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा शब्द, कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। भानु मित्रा रवि, है ना, और ये मित्रम सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसमें देखते हैं सूर्य के संस्कृत के अन्य नाम कौन से हैं? भानु मित्रा रवि, यह सूर्य के पर्यायवाची हैं और मित्रम सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसमें देखिए सूर्य के अन्य समानार्थी हैं, बहुत सारे दिए हुए हैं, इसे आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहाँ तक आ गए थे हम? अव्यय पद, गति अपि, तौरली, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? अब यहाँ हम देखेंगे। इसे आप खुद अपने आप से देखते जाइए कि मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मैं सिर्फ पेपर बता रही हूँ, इसमें ये पहले से सॉल्व किया हुआ पेपर है जिसका भी है, और मैं भी पढ़ती हूँ। और ये एक्चुअली क्या है, ये मेरा मोबाइल नहीं है, मुझे पढ़ाने का शौक़ है, इसलिए मैं ले लेती हूँ और पढ़ाने लगती हूँ। दिशा शब्द रूपः का वचन है। दिशा शब्द रूप का वचन है। कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन से हैं? बहुवचन। ए और बी क्या है? सब बहुवचन और हाँ बहुवचन और एक वचन दिशा शब्द रूप का वचन है। गाइस थोड़ा थोड़ा तैयार करती जाइए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और टीचर भी हूँ, और आप लोगों को मतलब एक तरह से मेरा मैं खुद लर्निंग के लिए ही लेट्स लर्न, चलिए सीखते हैं। ऐसा है कि एक तरह से मतलब पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, दोनों एक तरह से करते करते मुझे भी याद हो जाएगा और आपको भी याद हो जाएगा। आपको भी एक क्वेश्चन मिल जाएंगे सही, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे आप देखते जाइए बगैर टाइम वेस्ट किए, और इसे नोट भी कर सकते हैं। हाँ, उपन्याध्या अंग अवसाह के कारक होता है। कौन सा होता है? कर्म कारक होता है। चलिए इसे देखते जाइए, और जो भी क्वेश्चन है तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। पहले ये कोशिश करिए कि मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और फिर इसे मैं तो मार्क करते ही जा रही हूँ जो राइट है। शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से? ये पूरे
है तेन ग्रंथा पठ्यते। क्या है ये? शुद्ध वाक्य है। महिमा शब्द का लिंग है। महिमा शब्द में ये कौन सा लिंग है ये देखिए पहले कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं या कर पा रही हूँ कि नहीं। इसे आप पहले देख लीजिए अच्छे से, है ना। और मतलब फिर मैं तो इसे दिखा ही रही हूँ। चलिए देखते हैं पुल्लिंग। महिमा शब्द का लिंग है पुल्लिंग है। बालक शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। बालक शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। कौन सा है? बालकः। बालकः। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। पूरा बालक का अर्थ लड़का होता है। यह नाम है बालकः। शब्द रूप है अकारांत पुल्लिंग तृतीय बहुवचन। देखिए यह है तृतीय बहुवचन बालकः, है ना। तो अब इसको पूरा देख लेते हैं। विभक्ति एक वचन द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा है बालकाः बालकाहो बालकाः। द्वितीय हो बालकम बालकाहो बालकान। तृतीय है बालकैन बालकाभ्याम बालकः। चतुर्थी है बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। पंचमी है बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः। षष्ठी है बालकस्य बालकयोः हो और बालका नाम। सप्तमी है बालके बालकयोः बालकेषु संबोधन। हे बालक हे बालकाओ हे बालकाः। इसे आप देखिए अच्छे से और आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। और मतलब एक दो बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वगैरह टाइम विषय। कन्या शब्द पंचमी एक वचन का रूप है। कन्या शब्द पंचमी एक वचन का रूप कौन सा है? इसमें देखेंगे हम कन्यायाः। चलिए देखते हैं पूरा इसे हम कौन सा है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कन्या का अर्थ होता है कुमारी अर्थात 10 वर्षीय बालिका। इसका रूप विविध विभक्तियों एवं वचनों में इस प्रकार लिखित है। चलिए देखते हैं कन्या शब्द इकारांत कौन सा है। अब एक विभक्ति है जी एक वचन द्विवचन और बहुवचन, है ना। तो इसमें देखते हैं प्रथमा में आता है कन्या कन्याय कन्या। द्वितीय आता है कन्याम कन्या है। हाँ द्वितीय आता है कन्याम कन्या है कन्ये कन्या। तृतीय आता है कन्यया कन्याभ्याम कन्याभिः। चतुर्थी आता है कन्याय कन्याभ्याम कन्याभ्यः। पंचमी कन्यायाः कन्याभ्याम कन्याभ्यः। षष्ठी कन्यायाः कन्यायोः कन्यानां। सप्तमी कन्यायां कन्यायोः कन्यासु संबोधन। हे कन्याएं हे कन्याएं हे कन्याः। इसे आप अच्छे से देखिए, एक से दो बार देखेंगे तो आपको निश्चित ही याद हो जाएगा। और इसे आप राइट डाउन भी कर सकते हैं और आगे के लिए एग्ज़ाम टाइम पे आपको रिवीजन के लिए भी काम आ सकता है। इसमें आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं पूरा बहुत ही अच्छा है। धेनु शब्द रूप है। धेनु रूप कौन सा है? धेनु। चलिए देखते हैं कौन सा है। धेनु रूप है द्वितीय बहुवचन। क्या है? इसका पूरा देखेंगे हम। धेनु। हाँ धेनु शब्द उकारांत है। धेनु है ना। तो पहले से ही पढ़ने से ही मालूम चल जाता है। सॉरी गाइस बहुत मुझे गर्मी लग रही है और गर्मी का मौसम ही है इसलिए बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन पढ़ना तो है बगैर टाइम वेस्ट किए। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ये पेपर मुझे कंप्लीट कराना है। और इस टाइप का वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं और मैं लगातार इस तरह का पेपर आपको प्रोवाइड करती रहूं, तो आप मेरी चैनल को आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल घंटी का बटन है तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। हाँ ये है धेनु में उकारांत है। चलिए एक वचन द्विवचन और बहुवचन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। धेनु शब्द उकारांत स्त्रीलिंग है। एक वचन द्विवचन और बहुवचन। धेनु धेनु धेनवः धेनु धेनु धेनु। इसे मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, थोड़ा छोड़ के पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत अधिक टाइम लग जाएगा यदि मैं बहुत अच्छे से समझाने लगूँगी, इसलिए आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा बस। धेनु धेनु धेनुः धेनवा धेनुभ्याम धेनुभिः धेनवे धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्यः धेनवा धेनो धेनुभ्याम धेनुभ्यः। यानी कि पंचमी विभक्ति इसमें है। और धेनु पंचमी देखिए। षष्ठी देख रही है धेनवः धेनुः धेनवोः और धेनूनाम धेनवाम धेनो धेनवो धेनुषु। हे धेनु हे धेनु हे धेनु हूँ।
अब इसे देखिएगा, इसमें ये देखेंगे कि कॉमन कौन सा है, मतलब एक तरह से पढ़ने की ट्रिक है। तो इसमें देखेंगे हम, ये चतुर्थी में है धेनुभ्याः, और चतुर्थी में हो गया, और पंचमी में भी हो गया धेनुभ्याः। किस में है, ये बहुवचन में है। और षष्ठी में है धेनूनां, और सप्तमी ही धैनीसु है। और ये तो कोई आप हमें याद ही करना पड़ेगा। एक वचन में कौन सा है, धैनवे, धैन्यवे, धैनवे, धैनवा, धैनो, और धैनवाह, धैनवाह, धैनो। देखिए इसे अच्छे से, सप्तमी में है धैनवाम, धैनो, धैनव, है ना। तो ये देखिए बहुत ही एकदम ऐसे, ये दोनों एक जैसे कॉमन है। पंचमी और षष्ठी कॉमन है, बिल्कुल एक जैसी। सप्तमी थोड़ा सा अलग है, धैनवाम, धैनो, और चतुर्थी अलग है, धैनवे, धैनवे, धैनवय, धैनवे, और तृतीया है धैनवा, द्वितीया है धैनु। मतलब एक तरह से अलग अलग करके तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो जल्दी ही हो जाएगा और भूलेगा भी नहीं। मधुनी शब्द रूप है, मधुनी शब्द रूप है। मधुनी का शब्द रूप क्या है, हाँ मधुनी का देखते हैं कौन सा है, द्वितीया, द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय रूप है, द्वितीय। हाँ चलिए देखते हैं कौन सी है शब्द रूप। इसमें मधु, मधु में है एकारांत, मधु में कौन सा है, मधुनी, ई में है एकारांत। एक तरह से उकारांत नपुंसक लिंग शब्द मधु, शब्द मधु का अर्थ होता है मध्य, मध्य अर्थात दारू। पुष्प रस अर्थात शहद, जिसका विविध विभक्तियों और वचनों में निम्नलिखित प्रकार से होता है। लेकिन मधु, मधु शब्द एकारांत नपुंसक लिंग है, मधु। चलिए देख लेते हैं। प्रथमा एक वचन, हाँ विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए मधु, मधुनी, मधुनी, हाँ मधु, मधुनी, मधुनी, मतलब एक जैसे हैं। प्रथमा और द्वितीय एक जैसे हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। हाँ अब इसमें तृतीया में आते हैं मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः, और चतुर्थी में आते हैं मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्याः, और पंचमी में आते हैं मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्याः, षष्ठी में आते हैं मधुना, मधुनः, मधुनोः, मधुनाम, और सप्तमी आते हैं मधुनी, मधुनोः, मधुसु, मधुसु, और संबोधन में आता है हे मधु, हे मधु, हे मधुनी। इसे देखिएगा बिल्कुल चतुर्थी और पंचमी बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, देखना बहुवचन में एक जैसे हैं और द्विवचन में भी एक जैसे हैं, लेकिन अब एक वचन में अलग हो जाते हैं। मधुने, और इसमें नीचे है पंचमी में मधुनः, और इसमें पंचमी षष्ठी में एक वचन में मधुनः, मधुनः एक जैसा है ना। और तृतीया में आता है मधुना, और प्रथमा द्वितीय एक वचन में आता है मधु, मधु। ये तो पूरा एक, प्रथम और द्वितीय एक तरह से पूरा एक जैसा ही है। मधु, मधुनी की बात आ रही थी, एकारांत नपुंसक लिंग है ना। तो उकारांत नपुंसक लिंग शब्द मधु का प्रथमा द्विवचन में रूप बनता है मधुनी, मधुनी द्विवचन में बनता है, लेकिन मधु से तो स्टार्टिंग होता है, तो कैस में है, उकारांत है। सर्व शब्द, हाँ सर्व, सॉरी 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 सॉरी, हाँ उकारांत नपुंसक लिंग है। सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग का रूप है। सर्व, सर्व, सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग का रूप कौन सा है, कौन सा है, सर्वस्य, सर्वस्वमय, सर्वस्वमय क्या है, सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग का रूप है, सर्वस्वमय। अब इसे पूरा देखेंगे बगैर टाइम वेस्ट किए, और ताकि मतलब एक तरह से याद हो जाए। संस्कृत वैसे भी ज़्यादा याद नहीं होती है, कोई बहुत सारे हैं जो संस्कृत पढ़ते ही नहीं बनती है, और हाँ पढ़ना ही हमें सीखना है। चलिए देखते हैं क्या है। अकारांत पुल्लिंग शब्द सर्व का अर्थ होता है सभी या सब लोग, जिसका विविध विभक्तियों और वचनों में निम्नलिखित प्रकार से रूप चलता है। कौन सा है, देखिए सर्व शब्द अकारांत पुल्लिंग है। कौन सा है, विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा में आता है सर्वः, सर्वहो, सर्वे। द्वितीय में आता है सर्वम, सर्वो, सर्वान। तृतीय में आता है सर्वेण, सर्वभ्याम, सर्वः। और चतुर्थी में आती है सर्वस्मै, सर्वभ्याम, सर्वेभ्यः। पंचमी में आता है सर्वस्मात्, सर्वभ्याम, सर्वेभ्यः। षष्ठी में आता है सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां। सप्तमी में आता है सर्वस्मिन्, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। संबोधन में आता है हे सर्व, हे सर्वः, हे सर्व। ये पूरा क्या है, ये पूरा मैंने टॉपिक ही कंप्लीट कर दिया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा।
हाँ, पश्यति रूप किस धातु का है? पश्यति रूप किस धातु का है? पश्य यानी पश्यति रूप दृश्य धातु का है। किसका है? दृश्य धातु का है। ओके, पूरा ही देख लेते हैं। दृश्य धातु लट लकार, दृश्य धातु लट लकार में कौन सा है? पश्यति रूप दृश्य धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्राप्त होता है। इसके लट लकार का रूप निम्नलिखित रूप से निम्नलिखित प्रकार से चलता है। प्रथम पुरुष आता है। प्रथम पुरुष में आता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में आता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। मध्यम पुरुष में आता है पश्यसि, पश्यतः, पश्यथ। उत्तम पुरुष में आता है पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। देखिएगा बिल्कुल इसे क्या है, इसमें कॉमन कौन सी है? सब में तो पहली बात है एक तरह से आहा की बिंदी आती है ना, एक तरह से। हाँ, और ये देखिए किसमें है? विसर्ग किस में लगा है? उत्तम पुरुष पश्यामः बहुवचन में लगा है, और द्विवचन में भी सब में विसर्ग लगा हुआ है। और प्रथम पुरुष में आता पश्यति, पश्यसि, पश्यामि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिंसति रूप है। त्रिंसति रूप कौन सा है? देखिए त्रिंसति रूप है त्रिंसति रूप है सप्तमी विभक्ति का। कौन सी का है? सप्तमी विभक्ति। चलिए देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट। त्रिंसत शब्द का रूप है विभक्ति और एक वचन। एक वचन का हम पूरा देखेंगे। प्रथम आया त्रिंसत, त्रिंसद, त्रिंसद और त्रिंसद, ये भी देख सकते हैं। त्रिंसद भी हो सकता है और त्रिंसद भी हो सकता है। और द्वितीय में आता है त्रिंसतम, तृतीय में आता है त्रिंसतः, त्रिंसता, चतुर्थी में त्रिंसते, पंचमी में आता है त्रिंसतः, षष्ठी में आता है त्रिंसतः, सप्तमी में आता है त्रिंसति। कौन सा हमें दिया गया है? कौन सा है? त्रिंसति। त्रिंसति है सप्तमी विभक्ति और एक वचन का है ये त्रिंसति। और कॉमन एक जैसी कौन सी है इसमें हम देखेंगे याद करने के लिए। त्रिंसतः और त्रिंसता एक जैसी हैं, है ना। और चतुर्थी है त्रिंसते, तृतीय है त्रिंसता और द्वितीय है त्रिंसतम। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महर्षि में कौन सा संधि है? महर्षि में कौन सा संधि है? महर्षि में है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। महर्षि का सब संधि विच्छेद है महाधन ऋषि होगा। सूत्र अदिंग गुण, इसके सूत्र है अदिंग गुण। हाँ, अदिंगम गुण है। आत आ छोटा और बड़ा से परे ई ऊ रा हो तो दोनों के स्थान पर गुण संधि होता है। ए औ तथा अर आदेश हो जाता है। तो देखते हैं जल्दी से, बहुत सारे उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं। गणधन ईश गणेश, ये किसके हैं? हाँ, संधि के उदाहरण ही है पूरा। उपधन इंद्र उपेंद्र, लता धन एव लतेव। और फिर हमें तो सिर्फ गुण संधि से मतलब है, गुण संधि हमें देखना है। इसके यदि एग्जाम्पल हैं तो कौन सी है? गणेश और एकौन है। एकौन, एक धन ऊन, एकौन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है। और देखते हैं नेक्स्ट। राजपुत्रः का संधि विच्छेद है। राज्ञः पुत्रः, राजपुत्रः का समास विग्रह है। सॉरी, गलती हो गई। राजपुत्रः का समास विग्रह है, संधि विच्छेद नहीं है। हाँ, नीलकंठ में समास है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं इनमें कौन सा है। हाँ सही, राज्ञः पुत्रः है इसका राजपुत्रः का समास विग्रह है। नीलकंठ में समास है। नीलकंठ में कौन से? नीला है कंठ, अर्थात कौन से हैं? शंकर जी हैं, है ना। तो ये देखते हैं थोड़ा सा। नीलकंठ दोनों पद किसी अन्य की विशेषता बता रहे हैं। दोनों ही पदों की प्रधानता न होकर अन्य पद प्रधान है, अतः यहाँ बहुब्रीहि समास और इनका समास विग्रह होगा नीलम कंठम यस्य सः शिवः। ब्राह्मणः प्रजा प्रजयन्ति में ब्राह्मणः कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? हाँ, कौन सा? अपादान कारक। ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ति। चलिए इसका अर्थ देखते हैं थोड़ा सा। जनि कर्तु प्रकृति जायमान के हेतु में अपादान संज्ञा होती है। जायमान, अच्छा, जायमान के हेतु में अपादान संज्ञा होती है। यहाँ प्रजा की उत्पत्ति हेतु ब्रह्मा है, अतः उसकी अपादान संज्ञा होगी। इस प्रकार है ब्राह्मणः प्रजा प्रजयन्ति में ब्राह्मण अपादान कारक है। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति वाक्य। हाँ, इस वाक्य में सर्वस्मिन् में कौन सा कारक है?
सर्व इसमें में कौन सा कारक है? अधिकरण। अधिकरण कारक है। सर्व इसमें आत्मा अस्ति, इस वाक्य में आत्मा का आधार होने के कारण आधारो अधिकारणम अधिकरणम सूत्र से सर्व इसमें में अधिकरण कारक है। सूत्रानुसार आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार 3 प्रकार का माना जाता है। आधार कितनी प्रकार का? 3 प्रकार का माना जाता है। कहते हैं औपश्लेषिक आधार और औपश्लेषिक आधार, जहाँ किंचित क्षण के लिए संयोग हो। वयम कक्षायाम तिष्ठामः, हम कक्षा में बैठते हैं। अभिव्यापक आधार, जहाँ हमेशा का संयोग हो। सर्वेस्मिन् आत्मा अस्ति, सब में आत्मा रहती है। अभिव्यापक में वैषयिक आधार, किसी विषय विशेष का उल्लेख होने पर, जैसे मम गणिते रुचि ही अस्ति, मेरी गणित में रुचि है ना। तो ये देखिएगा, कहा लिखती में रामः। चलिए, तो क्या लिखना है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए, पूरा पेपर मैंने कंप्लीट करा दिया है। देखिए, यूपीटीईटी 2018 पेपर 2, और ये संस्कृत का पेपर है। जो संस्कृत सब्जेक्ट लेके अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इसे देख सकते हैं और अच्छे से इसे थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ते रहिए। और मतलब एक तरह से यदि हम स्टडी की चैन नहीं तोड़ते हैं तो निश्चित ही सफलता हमारी निश्चित ही है। और यदि हम स्टडी में थोड़ा सा उदास हो जाते हैं कि हमारा एग्ज़ाम डिले हो गया, तो हाँ, बहुत अधिक कंपटीशन बहुत अधिक है और रुकने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बस करते चलिए, हो जाएगा। ओके, बाय, टेक केयर।